हुआ था। सर मेरा नाम गगनदीप है और मेरा गांव सर उगाड़ है। तो सर विलेज जाने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक एजेंट के बारे में इंक्वायरी निकाली थी। तो सर मेरे को एक रॉकी नाम का बंदा मिला, वो कर्नाटक का था सर। तो उससे मैंने पूछा कि हाँ कैसे क्या रहेगा। उसने बताया कि तेरे को मैं वीज़ा के थ्रू अमेरिका पहुँचाऊँगा सर। तो इस तरीके से मेरी एजेंट के साथ बात हुई सर। सर मेरा पूरा पैकेज हुआ था उसके साथ 17 लाख में। और उसने सर मेरा पासपोर्ट और 10th और +2 की DMC दी थी सर। सर मेरी अप्रैल 2023 में सर उसके साथ बात हुई थी। तो सर उसने कहा कि तेरे को मैं 2-3 महीने तक एम्बेसी डेट दबा दूँगा और तेरा वीज़ा मंगवा दूँगा। तो सर उसने मतलब कि एम्बेसी डेट तो सर मेरे को ही 3 महीने 4 महीने निकल गए। तो वो कह रहा मैं तेरा वीज़ा ऐसे ही डायरेक्ट लगा दूँगा, हमारी थोड़ी सेटिंग चलती है। तो सर उसने यही अक्टूबर में उसने मेरे को बताया कि तेरा वीज़ा आ चुका है और पैसे लेके आ जा सर। तो मैं पैसे लेके चला गया उसके पास। और सर उसका ना कोई पक्का पता था, वो कहता था कि हाँ चलो सब कैश में ही लाने हैं पैसे। हमको तो ये था कि हाँ चलो वीज़ा आ गया कैश में दे दें, क्या दिक्कत है। हमने इतना वो सिक्योरिटी पर्पज़ तो रखा नहीं सर, ना भी आधार कार्ड लिया उसका। तो सर उसने फिर जिस टाइम हम उसको पैसे दे के आए तो उसने कहा कि तेरा इंग्लैंड का वीज़ा आया है, तो इंग्लैंड तेरे को 2 महीने रखेंगे, तो उसके बाद US भेजेंगे सर। तो ऐसे सर उसने 12 को मेरी फ़्लाइट कराई सर, अक्टूबर में 2023 को। और सर मेरे को UK ले गया और वहीं पर उसका बंदा मेरे को लेने आया सर। और उसके बाद सर उसने अपना बंदा जो भेजा था, उसने 6 महीने तक सर मेरे को अपने पास ही रखा सर, घर में मतलब बाहर भी नहीं इतना जाने दिया। और मैंने पूछा कि हाँ 2 महीने गए थे कि हाँ तेरे को यहाँ से वीज़ा लगवा के भेज देंगे। उसने कहा था कि इजीली वीज़ा मिल जाता है ना UK से। तो सर उसने वैसे ही जैसे कि मेरे को टालता रहा 6 महीने, साल, 1 साल 2 महीने तक सर वो मेरे को टालता रहा। और काम भी करवाया सर उसने बहुत मेरे से, और अपनी मनमर्जी के पैसे देता था सर। तो बाद में सर मेरे को कहने लग गया कि 14 लाख रुपए लगेंगे और मेरे को दे, और फिर मैं तेरे को आगे की फ़ाइल प्रोसेस करूँगा। तो मैंने कह दिया कि मेरे पास तो नहीं है, 17 में बात हुई थी। तो सर मेरे को धमकाने लग गया कि तेरे को मैं यहीं अंदर करा दूँगा झूठे केस में, और तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मेरे पेरेंट्स को डराने लग गया सर। तो पेरेंट्स ने सर उसको पैसे दे दिए। तो सर उसने कहा कि मैं तेरे को फिर यहाँ से पैसे लेने के बाद कह रहा कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे को US भेज के सेटल कर दूँगा। तो बहुत प्यार मतलब अच्छे तरीके से बताया सर उसने। उसके बाद सर मेरे को वहाँ सर वो जाली वीज़े पर स्पेन ले गया सर। कह रहे कि स्पेन से तेरा वीज़ा लूँगा आगे। तो स्पेन सर जैसे कि उतरा, उसने कहा कि मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट में बैठ जाके एग्ज़िट नहीं करना है। तो मेरे को नहीं पता था कि ये डुप्लीकेट वीज़ा है, तो वैसे तो मैं फंस जाता सर उसमें। सर उसने कनेक्टिंग फ़्लाइट में फिर मेरे को उठा दिया और सर अगले दिन मेरी ग्वाटेमाला की फ़्लाइट कराई। फिर ग्वाटेमाला रात रुका के सर वो ऐसे ही कनेक्टिंग फ़्लाइट में उसने निकारागुआ की फ़्लाइट कराई सर मेरी। और निकारागुआ सर मेरे को बाहर एंट्री मिल गई सर। मेरे को फिर वहीं निकारागुआ एयरपोर्ट पे उतरते ही उसका सर डोंग कराया। वो उसने उसके पास मेरी फ़ोटो थी सर, फ़ोटो दिखा के करेगा गंदी में गई है। तो सर मेरे को वो होटल में ले गया जी सर। फिर मैं निकारागुआ उतरा, उसने फिर जैसे स्पेन कहा था मेरे को कि हाँ स्पेन में तेरे को एम्बेसी डेट मिलेगी। स्पेन में नहीं मिली, वो कह रहा कि जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनमें से तेरे को जल्दी मिल जाएगी। तो सर उसने कहा कि तेरे को जाके निकारागुआ दबा देंगे एम्बेसी डेट। सर वहाँ भी नहीं मिली। तो वहाँ सर वो कह रहा कि 2-3 कंट्री और क्रॉस करनी पड़ेगी, वो हम तेरे को इजीली क्रॉस करा देंगे, वहाँ पक्का मिल जाएगी। तो सर उसने निकारागुआ और होंडुरास दोनों कंट्रियाँ क्रॉस करवाई। और सर ग्वाटेमाला ले गया मेरे को। ग्वाटेमाला कह रहे तेरे को एम्बेसी डेट मिल जाएगी वहाँ। सर उसने एक डोंकर कहते हैं जिसको, उसके पास रखा सर मेरे को 4-5 दिन रखा सर। और कहने लगा कि और पैसे दे मेरे को। तो सर मैंने कहा पैसे तो मेरे पास जो आपके साथ बात हुई थी मैंने आप दे चुका हूँ, और कहाँ से दूंगा मैं। तो सर वो डोंकर था, उसके पास सर पिस्टल भी थी, हवाई फायर करके बिठाया सर उसने। और खाना पीना बंद कर दिया सर। और पेरेंट्स मेरा फ़ोन खोस लिया, पेरेंट्स को धमकाता था कि यहाँ कि बच्चे का ऐसे हो जाएगा, उसके बाद गोली है। तो सर उसने वहाँ फिर मेरे से 14 लाख रुपये और लिए सर। तो फिर उसने कहा कि तेरे को एम्बेसी डेट नहीं मिल रही है, तो मैं तेरे को सेफ़ तरीके से मतलब बॉर्डर क्रॉस करा के तेरे को US में एंटर करा दूँगा, फिर तेरे वहाँ पर सरेंडर करा के कोई वकील करके और तेरे पेपर बनवा दूँगा। तो ऐसे करके सर वो वाया मैक्सिको मेरे को बॉर्डर तक ले गए सर। 25 जनवरी 2025 को सर उसने बॉर्डर क्रॉस करवा दिया, पर वहाँ कोई सेफ तरीके से नहीं निकला सर मैं। तो जैसे सर कि मैं बॉर्डर क्रॉस किया तभी मेरे को मतलब कि बॉर्डर पेट्रोल वाले आगे लेने, उन्होंने सर फिर मेरे को अंदर कैंप में घेर दिया सर। और 22 दिन बाद मेरे को इंडिया वापस भेज दिया सर। 45 लाख रुपये टोटल खर्चा है सर मेरा, और एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा सर। सर देखिए सर, अगर कोई बंदा इलीगल तौर पे किसी कंट्री में एंटर हो रहा है तो सर उसमें हम तो नहीं कुछ कर सकते। उनका राइट है कि हाँ वो अपने पास रखें या ना रखें,
पर सर जैसे कि ये है कि और कंट्रियों ने भी चलो अपने एयरप्लेन्स भेजे हैं कि हाँ चलो हम अपने बंदों को अपने सम्मानित तौर पे लाएंगे, पर सर जैसे कि वो हमें पूरे बेड़ियों में सर, जैसे कि यहाँ से बेड़ियाँ पाके और पैरों में बेड़ियाँ पाके सर ऐसे लेकर आए, और अमृतसर आने से 15 मिनट पहले प्लेन में हमारी वीडियो खोल दी सर। सर सरकार देखो सर, सरकार थोड़ा पोलाइटली वे से हमें समझाते हुए भी लाए सर, सब जो पुलिस इंस्पेक्टर थे सब सर हमें लेके आए यहाँ पर अच्छे तरीके से और समझाया कि कोई बात नहीं है, हम इंसाफ दिवाएंगे आपके लिए। और सर देखो ट्रस्ट भी है कि हाँ सरकार कुछ ना कुछ करेगी सर। जी सर मैंने कल ही अपना यहाँ पर जाके अपना बराड़ा थाने में जाके सर मैंने सब FIR दर्ज करवाई है एजेंट के खिलाफ, और वो कह रहे कि हाँ हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो स्टार्ट हो गई है, और वो अपना एजेंट का नाम सर रॉकी सिंह है और वो करनाल का रहने वाला है सर। यहाँ से यूके तो मैं इजीली चला गया, यूके जाकर सर परेशानी है ये, जैसे कि डोंकर ने मेरे को 1 साल 2 महीने तक रखा, सब काम मेरे से करवाते थे सर, और मतलब कि पूरे पूरे पैसे देते थे सर खर्चे पानी के लिए। और सर बाकी बोलने चाल में सर ठीक थे, वही है कि अपना काम नहीं करवा रहे थे प्यार प्यार में। और सर जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया, सब सर मेरे साथ मतलब कि टॉर्चर भी किया सर, मेरे को परेशानियाँ सर बहुत आई हैं। और आके जैसे कि गुआटेमाला सर मेरा डोंकर ने सर हवाई फायर भी किए हैं सर, तो वहाँ उन्होंने रोटी पानी बंद कर दिया सर। में रखा था तो उन्होंने वहाँ कोई परेशान किया अमेरिका की सेना द्वारा? वहाँ सर सेना ने क्या सर हमें कैंप में ले गए सर, एक ना कैंप था सर, ना वो कोई चौकी थी, वो डिटेन सेंटर कुछ ऐसा था। तो उसमें सर ना तो हमें, जैसे कि हम 21 दिन रहे वहाँ पर, और उसने ना तो हमें कोई मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कराया कि हमें हमारे घर वाले जो पीछे टेंस होंगे कि हाँ चलो हमें फ़ोन दे दो, कॉल करके बता देंगे क्योंकि हम ठीक हैं। उन्होंने सर कोई कॉल प्रोवाइड करवाई हमें, और 15 दिन तक सर मिलाते नहीं थे वहाँ पर, और एक कपड़ा पहनने को दे देते थे सिर्फ चाहे सर। फिर जैसे कि हमें 9 तारीख को हमारे, जैसे कि हम अपने रूम में थे, हमारे सर रात को 2:30 बजे कुछ हमारे नाम लिए गए कि ये बंदे आ जाओ, तो हम चले गए सर। हमारे हाथों और पैरों में सर हथकड़ियाँ ला दी गई और बस में बिठा दिया गया, हमारे बैग सिलेक्शन कराई कि अपने अपने बैग सेलेक्ट करके हमें दे दो। तो सर बस में बैठे हम सर, फिर हमें वो लगभग 1-2 किलोमीटर तक लेके फिर वहाँ सर घुमा के वापस ले आए सर। फिर दोबारा हमें को बस के अंदर ये 1-1.5 घंटा बैठा के रखा। उसके बाद सर फिर चली बस को फिर दोबारा ले गए सर, बस को फिर ज़्यादा ऊपर जैसे मेन हाईवे से दोबारा क्रॉस करा के लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी तय करके सर फिर वापस ले आए हमें। तो उस टाइम जब हम आए फिर हम तकरीबन 30 मिनट तक सर बस में बैठे रहे, और उसके बाद सर उन्होंने उतार लिया और सबकी हथकड़ियाँ खोल के सर हमें अलग दूसरे रूम में वहीं पर शिफ्ट कर दिया। तो सर उसके फिर 4 दिन बाद, संडे के 4 दिन बाद सर यही थर्सडे को हमें फिर दोबारा सर बुलाया गया सभी बंदों को जो उस दिन बस में थे। फिर से दोबारा हथकड़ियाँ लाई गई, तो हमने पूछा कि हाँ हमें कहाँ ले जा रहे हो। वो कह रहे हैं, कोई कह रहे कि तुम्हें कैंप में शिफ्ट कर रहे हैं, कोई कह रहे कि न्यूयॉर्क ले जाके छोड़ेंगे बाई फ्लाइट। तो सर फिर हमें वो बस में एयरपोर्ट तक लेके जब हमें फ़्लाइट में बिठा दिया सर फिर वहाँ पर अपना एक ट्रांसलेटर था सर, उसने बताया कि तुम्हें इंडिया ले जा रहे हैं सर। तो हमने कहा कि हमारे बिना बयानों से कैसे इंडिया ले जा रहे हैं, ना हमने कोई क्राइम कर रखा है, हमारे एक बार बयान तो ले लो सर। हमने बहुत कहा, रोने लगे सर बंदे बहुत, तो वो कह रहे हैं कि इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते सर। तो सर फिर वो हथकड़ियाँ ला के हमें एयरपोर्ट जैसे कि जहाज़ में बिठाया। तो 46 घंटे बाद सर जैसे कि जहाज़ यहाँ पर लैंड हुआ, लैंड होने से 15 मिनट पहले सर हथकड़ियाँ हमारी खोल दी गई। खाने को भी सर मतलब बहुत गंदा सामान देते, पानी दे देते थे सर, और वो जो होती है किशमिश उसकी डिब्बी दे देते थे सर, वो ज़्यादा खाई नहीं जाती थी सर। नहीं सर 3-4 घंटे बाद उठा देते थे, जैसे कि सफाई भी होती थी दिन में 3 बार, 5 बार खाना होता था और 3 बार अटेंडेंस होती थी सर। तीनों ये सभी चीज़ें अलग अलग टाइम पे होती थी सर। 3 घंटे बाद आए कि लो फूड ले लो, और फिर उसके 3-4 घंटे बाद आए कि लो सफाई होनी है, बाहर बैठो सारे, बाहर बिठा देते सर, किसी ना किसी बहाने से उठा देते सर, टॉर्चर करते थे। और सर मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा पहले ही उठा देते थे। तो आप सर जैसे कि वहाँ पर पोर्ट थे, जैसे कि 8 पोर्ट थे सर, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो एक पोर्ट के अंदर सर 4 कमरे थे। तो जो हमारा पोर्ट था सर 7 नंबर, उसके अंदर टोटल A B C D 4 रूम थे, उसके अंदर टोटल सर इंडियन 150-200 इंडियन थे सर। और जब हम आए तो उस टाइम सर 20-25 रह गए थे। उससे पहले सर सारे या तो निकले थे या डिपोर्ट हुए थे सर, कुछ नहीं पता उनका कहाँ गए कहाँ नहीं। ऐसे भी करते थे सर वो, जैसे कि 7 नंबर है जैसे कि उसमें सर 7B में हम थे, हमें निकाला और हमें आगे 2nd नंबर में शिफ्ट कर दिया। तो 7 वाले जो बाकी रह जाते थे वो सोचते थे कि हाँ चलो इनको रिलीज़ कर दिया, हमारा भी नंबर आएगा। ऐसे भी करते थे सर वो। फिर हमारे एरिए के जो हमारे एरिया का एक लड़का गगनदीप है वाला से, उसने कल कंप्लेंट दी थी
और कल साथ के साथ ही उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। अनुसंधान जारी है। जो भी दस्तावेज और साक्ष्य इकट्ठे करके इस मुकदमे में शीघ्र अतिशीघ्र आरोपी को गिरफ्तार किया जाए।